Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर चुनाव का ऐलान हो चुका है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए जनता सामने निकलकर आएगी और वोट देगी। और 4 अक्टूबर को गिनती होगा वोटों का और पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी। इन सब के बीच इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से एक सर्वे कराया गया है, MOTN यानी कि मूड ऑफ द नेशन, और इसमें कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के आवाम के जहन में क्या है, देश के प्रधानमंत्री को लेकर क्या राय है, राहुल गांधी को लेकर, उन सब बारे में जब उनसे बात की गई है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, और जम्मू कश्मीर में इस वक्त कैसे मुद्दे हैं उनके लिए, पहला मुद्दा कौन सा है, दूसरा मुद्दा कौन सा है, इन सब पर जब उनकी राय मांगी गई है तो बहुत दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के मुताबिक, तो जम्मू कश्मीर के 47% लोगों का कहना है कि वहां सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। पीएम के रूप में 40% लोगों की पहली पसंद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। वहीं 11% लोगों ने विकास पर अपनी राय रखी है कि वो विकास उनके लिए बड़ा मुद्दा है। 17% लोग कहते हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। 4% लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, और 2% लोगों ने कहा है कि कानून और विकास को सबसे बड़ा मुद्दा माना है। जम्मू कश्मीर में 40% लोगों ने पीएम के तौर पर पहली पसंद पीएम नरेंद्र मोदी को बताया है। वहीं 38% जनता पीएम के रूप में अपनी पहली पसंद के तौर पर राहुल गांधी को देखती है। ये जो सर्वे है वो 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच हुआ है, और ये सर्वे 1,36,463 लोगों के बीच किया गया है। जम्मू और कश्मीर में 2014 के बाद पहला विधानसभा चुनाव होगा। 2014 में जब सूबे की 87 सीटों पर, विधानसभा की 87 सीटों पर वोट डाले गए थे, तब टीडीपी को 28 सीटें मिली थी। उसके बाद बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। चुनावी नतीजों के बाद जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला और जादुई आंकड़े की जो 44 सीटें थी उसे पाने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में सरकार बनी और पीडीपी और बीजेपी ने आपस में गठबंधन कर लिया। लेकिन इस बार वहां के सियासी समीकरण बदल चुके हैं। बीजेपी के साथ कोई दिखना नहीं चाहता, कोई गठबंधन नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती पीडीपी को बचाने में लगी हुई हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता हैं वो उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। वहीं बात करें अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी की, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद खुद फारूक अब्दुल्ला सामने आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि उनका गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में ये जो आगामी विधानसभा चुनाव है वहां होने वाला है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर में अब जो नई रणनीति और नई राजनीति दिखाई देगी उसमें एनसी और कांग्रेस एक साथ दिखाई देंगे। लेकिन सीटों का बंटवारा कैसे होगा, क्या रोड मैप होगा, क्या साझा कोई मैनिफेस्टो होगा, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर चुनाव में वोटिंग से पहले लोगों के बीच में किस तरह के मुद्दे सबसे पहले हैं, उससे पता चल रहा है कि बेरोजगारी वहां इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।